हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 117 और 118। सवाल को सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको अपनी और मेरी दोनों की मेहनत का अंदाजा हो जाएगा कि हम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, इस सवाल को कम से कम पढ़ के जरूर जाइएगा, एटलीस्ट आपसे हो या नहीं हो तब भी। इफ द इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है, पावर 4 है, पॉलिनोमियल वाला केस है, x की पावर 4 यानी कि पावर 4 वाली इक्वेशन है। ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। 4 टर्म वाली इक्वेशन है। a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, हैज 4 इमेजिनरी रूट, इसके 4 इमेजिनरी रूट हैं। 4 इमेजिनरी रूट को आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। वैसे 2 इमेजिनरी रूट को, जिसे आप क्लास 10th में अल्फा बीटा मानते थे, इसे अल्फा बार और बीटा बार भी मान सकते हैं। ठीक, अल्फा बार मतलब अल्फा का कंजुगेट और बीटा का कंजुगेट। 2 विद द सम 3 plus 4i एंड अदर 2 विद प्रोडक्ट। ध्यान से देखना बेटे, 2 विद द सम, इनमें से 2 जोड़ के साथ 3 plus 4i है। देखो, 2 with the sum 3 plus 4i and other 2 with product, मतलब बाकी के दोनों with product अल्फा बार बीटा बार इक्वल्स टू 13 plus i। क्लियर है बेटे? हमने 4 रूट लिए, अल्फा बार बीटा बार। ठीक, अब उसने पूछा है देन वैल्यू ऑफ b अपॉन 17, यानी कि आपसे b निकलवाने के लिए पूछा जा रहा है। अब आपको याद होगा आप कैसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। रियल में आप इसे जब निकालते थे जब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, यानी कि ये दूसरी टर्म पर आ रहा था। लेकिन अब जो b है वो इस टर्म पर नहीं है, इस पोजीशन पर नहीं है, दूसरे केस में इस पोजीशन पर है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उसकी पोजीशन तीसरी है, यानी कि सी वाली पोजीशन जो इसमें हुआ करती थी उसकी पोजीशन है तीसरी वाली पोजीशन, यानी कि बी वाली पोजीशन है। इसका मतलब वो इनके प्रोडक्ट करने पर आएगा। किसका प्रोडक्ट करने पर? इसके जीरोस का प्रोडक्ट करने पर आएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा बार और बीटा बार प्रोडक्ट करो जरा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, प्लस ये तीनों हो गए अल्फा के, बीटा इंटू अल्फा बार, बीटा इंटू बीटा बार, प्लस अल्फा बार इंटू बीटा बार। और कोई संख्या तो नहीं है कि ये मल्टीप्लाई करने के लिए, सबकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बार, अल्फा बीटा बार, बीटा अल्फा बार, बीटा बीटा बार, अल्फा बीटा बार, सारे हो गए। अब इसमें से क्या क्या टर्म दे रखी है वो भी देख लेते हैं। अल्फा बीटा चेक कर लेंगे अभी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अल्फा कॉमन आ रहा है, आपने अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा बार प्लस बीटा बार। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बीटा कॉमन आ रहा है, आपने लिख दिया अल्फा बार प्लस बीटा बार, प्लस अल्फा बार और बीटा बार। ये जो सारा सम आया ये किसके बराबर आता था आपको याद है? एक होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये सी अपॉन ए वाला केस है। सी क्या आए हैं यहां पर? थर्ड टर्म क्या आ रही है? थर्ड टर्म है बी, एक्चुअल में सी नहीं है, बी अपॉन ए। ए क्या होता था वहां पर? एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर एक्स की 4 वाले को ए बोल रखा है, यानी कि 1। यानी कि ये सब जो आप निकाल रहे हैं ये बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बार, ये कॉमन ले लिया आपने, अल्फा बार प्लस बीटा बार। यहां पर क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बार और बीटा बार। ये पूरी इक्वेशन हमने बी के फॉर्म में लिख ली। इसके आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू आपकी दे रखी है यहां पर, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 13 प्लस आई। इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा बार बीटा बार इक्वल्स टू 13 प्लस आई।
यहां से क्या आपका अल्फा बीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा और अल्फा बार बीटा बार में एक रिलेशन है। अल्फा बीटा जो है एक्चुअल में इसका कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कंजुगेट क्या होता है x माइनस आयोटा वाई। क्लियर है। उसी प्रकार से अल्फा बार बीटा बार दे रखा 13 प्लस आई, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 13 माइनस आई। ठीक, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं 13 माइनस आई प्लस अल्फा बार प्लस बीटा बार। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3 प्लस 4 आई, अल्फा बार प्लस बीटा बार ये कितनी हो जाएगी आपका 3 माइनस 4 आई। क्लियर है बेटे, 3 माइनस 4 आई। और सिमिलरली ये वाली टर्म हो गई 3 प्लस 4 आई। अच्छा, ये वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही बेटे, यहां पर ऊपर चलते हैं और यहां पर कहीं और लिखने की कोशिश करते हैं इस टर्म को। अल्फा बीटा कितना हो गया आपका 13 माइनस आई, अल्फा बार प्लस बीटा बार हो गया आपका 3 माइनस 4 आई। और ये वाली टर्म यहां पर बेटे मल्टीप्लाई हो रही है, अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 3 प्लस 4 आई प्लस अल्फा बार बीटा बार हो गया आपका 13 माइनस आई। चेक कर लेते हैं 13 माइनस आई है, 13 प्लस आई है, प्लस वाला है बेटे। आई से आई कट गया, 13 प्लस 13 कितना हो गया 26 प्लस 3 माइनस 4 आई और 3 प्लस 4 आई, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 आई का होल स्क्वायर। आगे वाली टर्म को अब सोल्व कर लेते हैं। 26 प्लस 3 3 जा 9, 4 आई का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 4, माइनस ऑफ माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया 26 प्लस 9 प्लस 4। तो ये आ गया 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 9 39। ठीक बेटे, 39 वैल्यू आपकी आ रही है इसकी। ये ठीक करा है हमने, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर 39, क्योंकि 17 से तो कट नहीं रहा। b/17 पूछा है इसने सवाल में। सवाल में जो केस है एक्चुअल में इसने पूछा है b/17, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर नहीं करा बेटे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा यहाँ पर। तो ये माइनस का 16 आएगा 16। अब इसे जोड़ो जरा, 4 की जगह पर 16 जोड़ेंगे 26, 4 30 और 5 35, 5 40 और 41 10 51, 51 आ रहा है b की वैल्यू। जरा यहां पर रख लो b की वैल्यू 51/17, 17×3 = 51। और ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये आ रही है 3। यानी कि इस सवाल का जो ऑप्शन आंसर आया, इतने बड़े केस का आंसर सिर्फ इतना सा 3 आंसर आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये वाला केस बहुत ही अच्छा सवाल था। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर। याद रखिएगा नेक्स्ट केस भी बेटा इसी की तरह ही है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार चेक करके देखिए इस सवाल को और देखिएगा जो मैं लिखने वाला हूं। आप जब तक मैं लिखूं अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो फिर तो वीडियो में रुक ही सकते हैं, अगर हो जाता तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 118 सवाल देखते हैं। इफ Z1 lie on a circle mod Z equals to 3 and x plus iota y equals to Z1 plus 1/Z1, then x square upon 100 plus y square upon 64 equals to 1/k। आपको पूछा है देन k की वैल्यू बता दो, देन फाइंड k। ये बहुत ही अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, शायद ध्यान से समझ में आ रहा है सवाल क्या है। z जो है वो एक सर्कल पर लाई कर रहा है, mod z equals to 3, यानी कि z नहीं दे रखा है, mod z दे रखा है। एक्चुअल में z और z mod के अंतर क्या है, z जो होता है z को आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और r जो होता है एक्चुअल में mod z होता है ना। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसे z को लिख सकते हो, z1 को जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं z1 को आप लिख सकते हो 3 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं बोलूं बेटा 1/z क्या हो जाएगा, z1 आप इसी को लिख देंगे 1/3
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको यहां से रैशनलाइजेशन करना हमने सिखा रखा है। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ध्यान से देखिए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर साथ में आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये 1/3 कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का केस है एक्चुअल में। क्लियर है बेटे? दोनों को साथ में लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि हमें z प्लस आयोटा z निकालने के लिए बोला है इसे, z प्लस 1 आयोटा z, यही तो x प्लस आयोटा y के बराबर है। तो z की वैल्यू हमने निकाली 3 कोस थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा प्लस 1/z की वैल्यू है 1/3 कोस थीटा माइनस 1/3 आयोटा साइन थीटा। क्लियर है बेटे? अब इस टर्म को कोस थीटा वाली इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो 3 कोस थीटा प्लस 1/3 कोस थीटा, एलसीएम लिया आपने 3 3 9 कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा अपॉन ये कितना आ गया 10 कोस थीटा अपॉन 3। एक टर्म तो आ गई आपकी ये 10 कोस थीटा अपॉन 3। ठीक, 3 आयोटा साइन थीटा माइनस 1/3 आयोटा साइन थीटा, इस टर्म को भी यहां पे सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि ये दोनों आयोटा में थी इसलिए इन दोनों को साथ में हम लेके चल रहे। तो 3 आयोटा साइन थीटा माइनस 1/3 आयोटा साइन थीटा, 3 3 9 आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 3, यानी कि 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 3। यानी कि आपको ये वाला केस आई थिंक समझ में आ गया होगा, प्लस का 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 3। ये z1 प्लस 1/z1 की वैल्यू आई है और इसी वैल्यू को आपने यहां पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से कंपेयर कर लेते हैं, x की वैल्यू हो गई 10 कोस थीटा अपॉन 3। चलिए अब x की वैल्यू आपके सामने आ गई 10/3 कोस थीटा और y की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 8/3 साइन थीटा। तो y की वैल्यू देते हैं 8/3 साइन थीटा। अब इस टर्म को शायद हमें यहां रखने चाहिए और ताकि आपका केस हो जाए। सवाल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल चल रहा है ये आपका। x² प्लस अपॉन 100, x² अपॉन 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² अपॉन 100 रखो 10 कोस थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, अब इस टर्म को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 10 100 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 9। दूसरी टर्म को भी सोल्व कर लेते हैं, ये वाला y² अपॉन 64, y² अपॉन 64, y² की वैल्यू कितनी हो गई 8/3 साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 64, 64 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9 इंटू 64, 64 से 64 कट गया, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9। ये दो टर्म आ गई, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। रखिए, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9, दोनों का आपने एलसीएम लिया 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटे ये वाली वैल्यू तो आप सबको पता है 1/9 इक्वल्स टू 1/k, 1/9 इक्वल्स टू 1/k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो ये सवाल आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों के दोनों सवाल मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। नहीं लगे तो अगला सवाल और देखिएगा, अगले सवाल में बहुत बेहतरीन केस लगा के आएंगे, आने वाले जितने भी केस बनेंगे सारे अच्छे बनेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।